हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक ठाक हो? आज खुश तो बड़े हो रहे होंगे आप लोग। मजे आ रहे हैं, लड्डू फूट रहे हैं दिल में। बताऊं क्यों? आपको पता है क्यों फूट रहे हैं? नया चैप्टर, और वो भी कंसेप्ट। मतलब आप लोगों के मन में ऐसा हो रहा है कि बस आज तो उड़ा ही देंगे। बेटे पर मेरी बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। जितना करवाऊंगा घर पे रिवाइज जरूर करते रहना। आज वैसे आपको पता है हमने पढ़ना क्या है? आपको कोर्स का एक छुटका पुटका नन्ना मन्ना चैप्टर है, कोस्ट बुक कीपिंग। कोस्ट बुक कीपिंग, और सच बताऊं, एक साथ 3 चैप्टर जाएंगे। चैप्टर का नाम है कोस्ट बुक कीपिंग, छुटका पुटका। वैसे मेरे को लगता है स्टडी मेट में अब 2 बना दिए गए, 3 रह नहीं गए। पहले 3 बने हुए थे, अब 2 रह गए। वो 2 जाएंगे एक साथ। तो आप करना चाहेंगे चैप्टर? आदि ये क्या है, मैं नहीं करता। मैं नहीं, क्या नहीं करता, करना तो पड़ेगा, मजबूरी है। बोलो ना हम करेंगे चैप्टर, आप करवाओ सर। मैं नहीं, मोनी नहीं चलेगा। बोलो ना नहीं चलेगा। अभी तक आप ये सीख चुके कोस्ट कैसे निकलती है, मटेरियल लेबर खर्चे जोड़ने होते हैं और कुछ करना नहीं होता। अब आप क्या सीखेंगे? कोस्ट की किताबें रखी कैसे जाती हैं। कोस्ट की किताबें रखी कैसे जाती है, मुझे यह सिखाना है आपको। क्या सिखाना है? कोस्ट की किताबें कैसे बनाई जाती हैं, कैसे रखी जाती है। बड़ी कॉपी मारी कोस्ट वालों ने हमारी। मतलब कोस्ट बुक्स कैसे रखी जाती हैं, मुझे यह सिखाना है आपको। सच बताऊं, ऐसा कोई तरीका है ही नहीं। मतलब कोई खास ऐसे कोई रूल नहीं है। इन्होंने बड़ा अजीब सा रूल बना दिया जो मुझे आपको सिखाना है। बाकी सब बात तो खैर बाद में करूंगा, मेरा भी कुछ दिल नहीं कर रहा करने का। पहले तो मैं बता दूं, जब हम कोस्ट की बुक्स रखेंगे तो बिल्कुल उसी तरह से जर्नल एंट्रियां बनेंगी, लेजर बनेंगे, ट्रायल बनेंगे, फाइनल अकाउंट बनेंगे और प्रॉफिट कैलकुलेट होंगे। जैसा कि आपकी फाइनेंशियल बुक्स में बनती हैं। क्या बनती है फाइनेंशियल बुक्स में? जर्नल, लेजर, ट्रायल, फाइनल अकाउंट। बिल्कुल वैसे ही प्रॉफिट्स निकलेंगे। बोलो बच्चों हां। ऐसे सड़ सड़ के बोलोगे, बोलो ना हां। मैं सच बताऊं आपको, रियल तो ये है। मुझे ये बताओ, ये प्रॉफिट निकाले और ये प्रॉफिट निकाले, दोनों इक्वल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बोलो ना भाई। कोस्ट ने प्रॉफिट निकाले, जर्नल, लेजर, ट्रायल, फाइनल अकाउंट, और इसने प्रॉफिट निकाले, दोनों इक्वल होने चाहिए थे। अगर ऐसा हो जाता ना, हमारी फाइनेंशियल बुक्स खत्म ही हो जाती। रीजन, कोस्ट तो मजे कर देती, कोस्ट कैलकुलेट भी करवाती, डिसीजन भी दिलवा देती, कंट्रोल भी कर जाती, प्लस प्रॉफिट भी दे जाती, बता जाती ये प्रॉफिट है। फिर फाइनेंशियल बुक्स का क्या करना था हमने? रियल में कोस्ट वालों ने कोशिश तो ऐसी की कि हम ये सारा काम करवा दें, पर ऐसा हुआ नहीं। ये प्रॉफिट सही निकाल नहीं पाए, जिस कारण ये फाइनेंशियल को पछाड़ नहीं पाए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर ऐसा हो जाता तो हम कोस्ट एक्सपर्ट नहीं, कोस्ट एक्सपर्ट सीएमए वाले होते हैं, कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। पावर उनके पास चली जाती अगर ऐसा हो जाता तो। हम चार्टेड अकाउंटेंट है, फाइनेंशियल बुक्स एक्सपर्ट है, हमारी तो पावर ही खत्म कर देते तुम। आपको मेरी बात समझ में आई है? हां, इन्होंने कोशिश तो जरूर की। मैं वो कोशिश जरूर दिखाऊंगा कि इन्होंने कैसे जर्नल बनाई, लेजर बनाई, ट्रायल बनाए, फाइनल अकाउंट बनाए, और बाद में सारे फेल हो गए। मेरी बात समझ में आ गई? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, इनके प्रॉफिट इक्वल और अपोजिट इक्वल नहीं होते। उसके बड़े सारे रीजन है। उन सारे रीजन की पहले मैं एक स्टेटमेंट बनाऊंगा, जिसको क्या बोलेंगे? रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसके प्रॉफिट और इसके प्रॉफिट इक्वल नहीं होते। इनके इक्वल ना होने के बड़े सारे रीजन है। सारे रीजन की एक स्टेटमेंट दिखाऊंगा, उसको क्या बोलेंगे हम?
रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। मैं पहले आपको धीरे धीरे सारे स्टेपों के बीच में घुमा के ले जाऊंगा, टेंशन मत ले। चलो पहले तो मैं आपको सिंपल भाषा में बात करता हूं, उसके बाद डिस्कशन पे चलूंगा। मान लो ये आपका पी एंड एल अकाउंट है। इससे तो फेमिलियर हो आप फाइनेंशियल बुक के पी एंड एल अकाउंट से। यहां पे सेल लिखी है 100 रुपए की, यहां पे खर्चे लिखे हैं 90 रुपए के। बताओ बेटे प्रॉफिट कितने का होगा? कमाल है, छा जाते हो बेटे। बेटे आप मतलब ये लो, चलो 80 करता हूं, अब बताओ कितने का होएगा। कमाल है आपकी बेटे, मतलब इतना तेज दिमाग आपके पास आता कहां से है? अभी पूछता हूं मैं आपसे, अब तो गलत बताएंगे। ये कॉस्ट बुक है, सपोज करो इसका भी पी एंड एल ऐसे ही बनता है। सेल 100 रुपए की, सपोज किया, रियल नहीं बनता ऐसे। एक्सपेंसिस 80 के। बताओ बेटे इसके प्रॉफिट कितने होंगे? कमाल है बेटे, मतलब मैं क्या पढ़ाऊं आपको? मैं पढ़ा ही नहीं सकता, बस बोलो ना नहीं आप कुछ नहीं कर सकते। बेटे आपके दिमाग के सामने सब पानी है। मैं आगे चलूं, थोड़ी सी बातें करूं। लो, अगर कॉस्ट में 5 रुपए के खर्चे ज्यादा हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? कॉस्ट के प्रॉफिट 5 रुपए से कम हो जाएंगे? नहीं, बोलो ना हाँ। अगर कॉस्ट में खर्चे 5 रुपए से कम हो जाएं तो क्या होगा? कॉस्ट के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। मतलब अगर कॉस्ट बुक में खर्चे कम हो जाएं तो कॉस्ट बुक के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। अगर कॉस्ट बुक में, बोलो ना, खर्चे कम हो जाएं तो कॉस्ट के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। हाँ या ना? अच्छा, अगर कॉस्ट बुक में सेल 5 रुपए फालतू आ जाए तो कॉस्ट के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। और अगर 5 कम आ जाए, किसके कंपैरिजन कर रहे हो? फाइनेंशियल बुक से। अगर कॉस्ट में खर्चे ज्यादा हो जाए तो कॉस्ट के इनकम, कॉस्ट के प्रॉफिट फाइनेंशियल के प्रॉफिट से कम हो जाएंगे। अगर कॉस्ट में खर्चे कम हो जाएं तो कॉस्ट के प्रॉफिट फाइनेंशियल के प्रॉफिट से ज्यादा हो जाएंगे। अगर कॉस्ट में इनकम ज्यादा हो जाए तो कॉस्ट के, बोलो ना, कॉस्ट के प्रॉफिट फाइनेंशियल के प्रॉफिट से बढ़ जाएंगे। और अगर कॉस्ट में इनकम कम हो जाए तो कॉस्ट के प्रॉफिट फाइनेंशियल के प्रॉफिट से कम हो जाएंगे। हे देवताओं, मुझे ऐसा लगता है आप मुझसे डांट खाने वाले हैं। बोलो हां, नहीं, मेरे साथ बोलो, फिर बोलो। अगर कॉस्ट के खर्चे कम हो जाए तो कॉस्ट के प्रॉफिट कम हो जाएंगे फाइनेंशियल के मुकाबले। हाँ, फाइनेंशियल के मुकाबले बढ़ जाएंगे। अब जाग जाओ, कभी आप सोच रहे हो कि स्कैनर चल रहा है तो मस्ती करें, अब आ जाओ वापस यहां पे। अब अगर कॉस्ट के खर्चे कम हो जाए तो कॉस्ट के प्रॉफिट फाइनेंशियल के मुकाबले बढ़ जाएंगे। ठीक है? अगर कॉस्ट की इनकम कम हो जाए फाइनेंशियल के मुकाबले तो फाइनेंशियल के प्रॉफिट ज्यादा होंगे। फाइनेंशियल प्रॉफिट ज्यादा होंगे? कैसी मूर्खों वाली बातें कर रहे हो? मैंने ये बोला अगर कॉस्ट में इनकम कम हो जाए तो फाइनेंशियल के प्रॉफिट ज्यादा आ रहे होंगे। हाँ, जायज बात है, कॉस्ट के कम आ रहे होंगे तो फाइनेंशियल के ज्यादा ही तो आ रहे होंगे, मूर्ख। अब आगे बोलता हूं, अगर फाइनेंशियल की इनकम ज्यादा है तो कॉस्ट के प्रॉफिट फाइनेंशियल के मुकाबले कम आ रहे होंगे। हाँ, कम ही आ रहे होंगे मूर्खो, गधो। मैं क्या बोल रहा हूं यहां ध्यान से सुनो मूर्ख। एक तब मैं पहले कॉस्ट कह रहा हूं, आपने मुझे बताना है कॉस्ट बुक में क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट ज्यादा के कम। कॉस्ट में एक्सपेंसेस कम है, आंसर दो। ऐसे पूरा बोलो, कॉस्ट के प्रॉफिट फाइनेंशियल से ज्यादा होंगे। हाँ, कॉस्ट बुक के प्रॉफिट ज्यादा होंगे। अच्छा, यहां प्रॉफिट पे इफेक्ट बताना है आपने। ठीक है? कॉस्ट के एक्सपेंसेस कम है
जोर से बोलो। कॉस्ट के प्रॉफिट फाइनेंशियल से ज्यादा होंगे। सेम लिखा है, अभी भी किसी पूछ रहे यार कॉस्ट के एक्सपेंसेस कम है, फिर लिख दिया कॉस्ट के एक्सपेंसेस कम है, सेम लिख रहे हो तब भी ऐसे कर रहे हो। बोलो कुछ, हद है। कॉस्ट में एक्सपेंसेस ज्यादा लिख दिए मैंने। कॉस्ट के प्रॉफिट फाइनेंशियल के मुकाबले कम होंगे। कॉस्ट में इनकम ज्यादा लिख दी है मैंने। बोलो गधो। कॉस्ट के प्रॉफिट फाइनेंशियल के मुकाबले ज्यादा होंगे। कॉस्ट में इनकम कम लिख दी है मैंने। कॉस्ट के प्रॉफिट फाइनेंशियल के मुकाबले कम होंगे, कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना है आपने। कॉस्ट अकाउंट पढ़ रहे हो ना। मान मैं फाइनेंशियल बुक की बात करता हूं, फाइनेंशियल बुक में खर्चे ज्यादा लिख दिए हैं, बोलना कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। कॉस्ट के प्रॉफिट फाइनेंशियल के प्रॉफिट के मुकाबले ज्यादा होंगे। गधो, फाइनेंशियल बुक्स में खर्चे ज्यादा लिख दोगे, फाइनेंशियल बुक्स के प्रॉफिट कम हो जाएंगे, कॉस्ट के तो ज्यादा रहेंगे, तो कॉस्ट बुक के प्रॉफिट क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अगर फाइनेंशियल के खर्चे कम हैं, कॉस्ट के प्रॉफिट फाइनेंशियल के प्रॉफिट से कम होंगे। फाइनेंशियल बुक्स में इनकम लिख दी है ज्यादा, कॉस्ट के प्रॉफिट फाइनेंशियल के प्रॉफिट से ज्यादा होंगे, कम होंगे। अच्छा, कॉस्ट के प्रॉफिट कम होंगे, कॉस्ट बुक के प्रॉफिट कम होंगे। फाइनेंशियल बुक्स में इनकम कम लिखी गई है, कॉस्ट के प्रॉफिट। मुझे ऐसा लगता है, मुझे पहले ये चेक कर लेना चाहिए आपको ये समझ में भी आ गया कि नहीं आ गया, समझाऊंगा तो बाद में कुछ। ये सिंपल सी बातें नहीं समझ में आई तुम्हें तक मूर्ख को। करूं शुरू? आ जाओ फिर। एग्जाम्पल नंबर 1, और लगभग पेज छोड़ देंगे आप 10 एक 8 एक तो छोड़ोगे कम से कम। हाँ, मतलब 16 सिंगल। ये 15 कर लो आप यार, मतलब ऐसे ऐसे चिल्ला रहे थे 16 यार, एक फालतू चला जाएगा, कोई बात नहीं, मेरा कंसेप्ट तो पूरा आएगा उसमें। ऐसे ही होता है, बस जीवन यही है। ऐसा को मुझे लगता है कुछ मैं ज्यादा बोल गया, 16 12 कर लो। एग्जाम्पल नंबर 1, एक तरफ है कॉस्ट बुक, एक तरफ है फाइनेंशियल बुक। एक्सपेंसेस 1 2 3 4, इनकम 1 2 3 4। खर्चे लिखो 1,00,000 1,20 टेन 80,000 1,00,000 10,000 करो, 1,00,000 क्या करोगे, 10,000। इधर 1,20 1,00,000, एक बढ़ा दिया घटा दिया, इसको भी एक बड़ा घटाओ, 1,20,000 ये कर रहा हूं मैं। हाँ ठीक है, मिक्स कर देते हैं। 10,000 40,000 20,000 30,000। एक्सपेंसेस 5 6, थोड़ा सा पंगे लेता हूं, है ही नहीं। 10,000 20,000, है ही नहीं। 10,000 नहीं, ऐसे चेंज फर्क ही नहीं आएगा। 20,000 40,000 10,000 और कितना लिखो, 30,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक दे दो इनको मैं, है ना। हाँ, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक देता हूं, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक।
मैं जानबूझ के प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक दे रहा हूं आपको 4 लाख रुपए। प्रिपेयर रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। आपने मुझे बताने किसके प्रॉफिट ज्यादा है किसके प्रॉफिट कम है, सिर्फ इसी वजह से मैंने आपको ये टॉपिक दिया है कि किसके प्रॉफिट ज्यादा है किसके प्रॉफिट कम है। मेरे साथ साथ सॉल्यूशन शुरू करें और मुझे बस आपसे यही जानना है किसके प्रॉफिट ज्यादा है किसके प्रॉफिट कम है। पहले मेरे साथ साथ लिख लो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक कितना है प्रॉफिट? 4 लाख। एड और लेस। हे गधों के देवताओं, अब आप शुरू हो जाए मेरे साथ। सबसे पहले मुझे बताएं कॉस्ट में खर्चे कितने हैं, फाइनेंशियल बुक्स में कितने हैं, क्या होगा? गधो ऐसे कर लो, आप एक हाथ पे पेन रख लो, जो पेन वाला हाथ है ये कॉस्ट बुक है। कौन सी बुक है ये? कॉस्ट। और जो खाली हाथ है वो है फाइनेंशियल बुक। खाली हाथ कौन सी बुक है? फाइनेंशियल। और ये कौन सा है? कॉस्ट। ये लो, कॉस्ट में खर्चे 1 लाख, तो कॉस्ट के प्रॉफिट 1 लाख से कम। बोलो गधो हां। फाइनेंशियल के खर्चे 1,20, फाइनेंशियल के प्रॉफिट 1,20 से कम, तो कॉस्ट के प्रॉफिट ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 20,000। सभी जने अपने हाथ पे पेन रखे और करे इसको फटाफट फास्ट। कॉस्ट के खर्चे, हे गधो ये मैंने फाउंडेशन में कराया था आपको। हाँ इधर आओ, कॉस्ट के करो उसको फटाफट। जिसने हाथ दिखे ना मारूंगा भी मैं आगे, पहले बता रहा हूं, पहले मुझे हाथ दिखना चाहिए आपका। कॉस्ट के खर्चे 1 लाख, फाइनेंशियल के खर्चे 1,20, तो कॉस्ट के प्रॉफिट ज्यादा है। अब ध्यान से, मुझे प्रॉफिट गिवन किसके है? फाइनेंशियल बुक्स के। तो मुझे बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड। और अगर मुझे प्रॉफिट दिए होते कॉस्ट बुक के तो क्या करना पड़ता बराबर करने के लिए? माइनस। समझ में आ गई? अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड। दोबारा देख लो, कॉस्ट के खर्चे 1 लाख, फाइनेंशियल के खर्चे 1,20, फाइनेंशियल के प्रॉफिट्स कम है। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? फाइनेंशियल बुक्स। क्या करना पड़ेगा? ऐड। कितने रुपए? 20,000। प्रॉफिट बराबर हो जाएंगे ना, तो एक्सपेंसिस 1 20,000 रुपए ऐड। गधो अब तो मुझे लगता है आप में स्पीड आ जाएगी। कितने खुश हो रहे हैं। हाँ हम गधे। इधर देखो सेकंड पॉइंट, सारे जने कोई भी ऐसा ना हो, देखो मेरी बात समझो यार, अल्टीमेटली हम क्यों पढ़ रहे हैं यार? हमारे सारे क्वेश्चन हो जाए, हमें सब कुछ आ जाए और हम भाई प्रैक्टिकली नॉलेज आ जाए। एकदम दिमाग अभी हमारा इतना तेज नहीं चलता सोचने में, तो आराम से क्या दिक्कत है इसमें? जल्दी दो। कॉस्ट के प्रॉफिट, कॉस्ट में खर्चे 1,20 है, 1,20। फाइनेंशियल में खर्चे 1 लाख है, 1 लाख। ठीक है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्ट बुक हुआ तो क्या करूंगा? ऐड। और अगर स्टार्टिंग पॉइंट फाइनेंशियल बुक है तो क्या करूंगा? माइनस। तो माइनस कर दो एक्सपेंसेस 2। कैसा लग रहा है आपको? सर हमें अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लग रहेगा, फटाफट करो। अब जल्द थर्ड एक्सपेंस, कॉस्ट में खर्चे 80,000। जल्दी करके दिखाओ, मैं नहीं कर रहा। कॉस्ट में खर्चे 80,000, कॉस्ट बुक के प्रॉफिट 80 से कम हो गए। मूर्ख, करके दिखाओ, मुझे नजर ही नहीं आ रहा। कॉस्ट में खर्चे 80,000, जल्दी करो। कॉस्ट में खर्चे 80,000, कॉस्ट, जिस हाथ पे पेन तो रखो, मुझे पता क्या चलेगा कॉस्ट बुक कौन सी है। अब करो, कॉस्ट में खर्चे 80,000। हाँ, कॉस्ट में खर्चे 80,000, कॉस्ट में खर्चे 80,000, फाइनेंशियल में खर्चे 1 लाख। ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट अगर फाइनेंशियल बुक है तो क्या करना पड़ेगा? ऐड। कितने रुपए है सर? ये 20,000 ही आया करेगा डिफरेंस, बताता हूं तुम्हें, रुक जाओ आगे। कॉस्ट में खर्चे 10,000, कॉस्ट में खर्चे 10,000। गधो सोचना ये होता है कॉस्ट के प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, कभी ऐसे बस लगे रहो। कॉस्ट के खर्चे 10,000 मतलब कॉस्ट के प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, प्रॉफिट्स चल रहे हैं। फाइनेंशियल के खर्चे 20,000, फाइनेंशियल के प्रॉफिट 20,000 से कम।
दोनों प्रॉफिट्स के बीच में 10,000 का डिफरेंस है। अगर आप फाइनेंशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट कहेंगे तो 10,000 ऐड करूंगा, अगर ये कहोगे तो 10,000 माइनस करूंगा। अब आप कह रहे हो फाइनेंशियल तो 10 ऐड कर रहा हूं, एक्सपेंसेस 4। आगे यहां तक किसी से समझ में आ गए? इनकम पे आते हैं। अब ध्यान से, इफेक्ट सोचना किस पे होता है? प्रॉफिट्स पे। इनकम, कॉस्ट में इनकम 10,000, प्रॉफिट 10,000 से बढ़ गए। फाइनेंशियल में इनकम 20,000, फाइनेंशियल प्रॉफिट 20,000 से बढ़ गए। दोनों में फर्क है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट फाइनेंशियल होगा 10,000 रुपए कम होगा। एक्स इनकम 1 10,000 रुपए। आगे 40-40, चलो कॉस्ट में इनकम 40,000 रुपए, प्रॉफिट बढ़ गए। फाइनेंशियल में इनकम 40,000 बढ़ गए, ये तो बराबर है। नो रिकंसिलेशन। 20,000 10,000, कॉस्ट में इनकम 20,000 रुपए है, 20,000 से बढ़ गए। फाइनेंशियल में इनकम 10,000 है, 10,000 से बढ़ गई, फर्क रह गया 10 का। अगर फाइनेंशियल बुक है तो ऐड कर दो। मेरी बात समझ में आ रही है? फाइनेंशियल में इनकम 3, क्या करना है? ऐड करना था ना, ऐड कर रहा, मजाक कर रहा हूं। इनकम 3। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे आपको समझ नहीं आया। अभी समझ आ गया अब आपको पक्का अच्छे से? मूर्ख, ये तो फाउंडेशन की टेक्निक थी सारी। 30-30, कॉस्ट में इनकम 30 ऐड, फाइनेंशियल में इनकम 30, प्रॉफिट ऐड गए, बराबर, नो इफेक्ट्स। कॉस्ट में खर्चा है ही नहीं, फाइनेंशियल में खर्चा 20, फाइनेंशियल प्रॉफिट घट गए, क्या करूं? ऐड। बोलो, आधे तो ऐसे मूर्ख हैं अभी भी लिख नहीं रहे, कह रहे ना मैं क्यों लिखूं, मैं क्यों करूं। भाई साहब ये आप ही के लिए करवा रहा हूं, मुझे तो आता है, मैं तो सोच सकता हूं बिना ऐसे किए। लेकिन आपको प्रैक्टिस की जरूरत है और आप ऐसा ज्यादा तेज दिमाग मत चलाएं, पहले कर रहे हैं ऐसे 5-7 बार। आगे कॉस्ट में खर्चे 10,000 है, तो कॉस्ट के प्रॉफिट 10,000 रुपए से कम, फाइनेंशियल में है ही नहीं तो फाइनेंशियल, तो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट ये तो माइनस करना होगा, तो 10,000 रुपए। क्या कह रहे हो? एक्सपेंसेस, हाँ अब ठीक है। चलो मुझे बताओ कितना आ गया? 40 50 60 और 20 80, 40 4 लाख। ये आ गया प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक। अब गधो मैं आपको बताऊं, मैं आपको अब डांटने वाला हूं, बोलो हाँ डांटो ना डांटो। एग्जाम्पल 2 लिखूंगा, आपने आप करना होगा और सोचना होगा, वरना आपको मेरा पता है मैं कितना खतरनाक आदमी हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको सेम एज एग्जाम्पल 1, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, अगर मैंने यही दे दिया तो नकल मार सकते हैं, और कुछ देता 3,90,000 रुपए। हाँ जी, अब आप लोग, मैं एक एक आदमी को चेक करूंगा और मैं पहले बता रहा हूं, मैं डांटूंगा आपने अगर नहीं किया तो। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, यहां तक तो मैं ही लिख दूं 3,90,000 रुपए। देखो मैं कितना अच्छा हूं, ऐड भी मैं बता रहा हूं लिखने के लिए, लेस भी मैं बता रहा हूं लिखने के लिए। आपने बस करना ही क्या है, बताना है कौन ऐड में आएगा कौन लेस में आएगा, और आ जाओ। अब शुरू से पहला पॉइंट पढ़ के अब ट्राई करेंगे आप लोग। मैं फिर बार बार कह रहा हूं अब ट्राई करेंगे, और आपने हाथ से करके देखें प्लीज। एग्जाम में नंबर चाहिए मुझे और गलती नहीं होगी, सिर्फ इसी यही तरीका है मेरे पास। जल्दी बताओ कैसे करोगे, कैसे किया आपने?
जल्दी बोलो। पहले पॉइंट पे कोस्ट के प्रॉफिट 1 लाख से कम हो गए, फाइनेंशियल के प्रॉफिट 1,20 से कम हो गए। ठीक है, अब मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कोस्ट। तो मुझे क्या करना होगा? जल्दी बताओ, मुझे क्या करना होगा? एक मिनट यार, इतना हिस्सा माइनस। ओह, कुछ मुझे नजर तो नहीं आ रहा, कोई और कलर लेता हूं मुझे जो नजर आए। ये हिस्सा माइनस करना होगा, हाँ या ना? कितने रुपए? 20,000। एक्सपेंसिस 1, 20,000। आ जाओ एक्सपेंसिस 2 पे, सोचो जल्दी। कोस्ट में खर्चा 1,20, तो कोस्ट के प्रॉफिट 1,20 से कम। फाइनेंशियल में खर्चा 1 लाख, फाइनेंशियल के प्रॉफिट 1 लाख से कम। अब मुझे क्या कर, कौन सी बुक है मेरे पास सर्टिफिकेट? कोस्ट बुक। तो क्या करना पड़ेगा? ऐड, मुझे ये वापस ऐड करना पड़ेगा 20,000 रुपए। एक्सपेंसिस टू 20,000। मुझे नहीं लगता यहां कहीं से भी टफ है। आ जाओ एक्सपेंसिस 3 की तरफ। कोस्ट बुक में खर्चा 80,000 रुपए, फाइनेंशियल बुक्स में खर्चा 1 लाख रुपए। क्या करना होगा? कोस्ट बुक में माइनस, मुझे इसके बराबर लेकर आना है। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चों, पक्का 20,000 में माइनस। प्लीज यार आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग अभी सोच लें, अगर नहीं हो पा रहा दोबारा सोचे, तिबारा सोचे। आपका गलत नहीं आना चाहिए, अगर आपका गलत आ रहा है तो मतलब मैं आगे स्टेप चला नहीं पाऊंगा, आगे से खराब हो जाएगा चैप्टर। 20,000 रुपए क्या करना है? प्लस के माइनस? माइनस। आगे कोस्ट में खर्चा 10,000 रुपए और फाइनेंशियल में खर्चा 20,000 रुपए। अब मुझे फाइनेंशियल के बराबर आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने प्रॉफिट 10,000 से कम करने पड़ेंगे, लेस होगा एक्सपेंसिस 4 भी। चलो, इनकम, कोस्ट में इनकम 10,000 पे डाली, प्रॉफिट 10,000 से कम हो गए, बढ़ गए। फाइनेंशियल में 10,000 पे 20,000 पे डाल तो 20,000 से बढ़ गए। फर्क कितना रह गया? 10,000 का। क्या करूं? ऐड। कौन सी बुक्स में? कोस्ट बुक में। कोस्ट बुक फाइनेंशियल बुक्स के मुकाबले लाने के लिए मुझे ऐड करनी होगी 10,000 रुपए से। आगे तो इसमें इनकम 40,000 रुपए, तो प्रॉफिट 40 बन गया, और यहां पे भी कितना बन गया? 40। कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पे कोस्ट में प्रॉफिट 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, और फाइनेंशियल में 10 है। क्या करना पड़ेगा? बोलो, कोस्ट बुक में क्या करना पड़ेगा? माइनस। बोलो बच्चे, तो इनकम 3 माइनस करनी होगी 10,000। आगे इसमें इनकम 30 है और ये भी 30 है, कुछ नहीं करना। कोस्ट में खर्चे है ही नहीं, वो तो वहीं का वहीं है, और फाइनेंशियल में खर्चे 20,000 गए, फाइनेंशियल के प्रॉफिट 20,000 से कम हो गए। क्या करूं इसको भी? 20,000 से कम। ₹20,000 से कम। मेरी बात समझ में आ गई? कोस्ट में खर्चे 10,000 रुपए, ये तो 10,000 से कम हो गए प्रॉफिट्स। फाइनेंशियल में खर्चे है ही नहीं। आप कौन सी बुक को ठीक करोगे? यहां पे कोस्ट बुक को। क्या करूं? ऐड।
40,000 और इधर 60-20-80,000, तो 3 प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। मेरी बात समझ में आ गई? प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल। भाई एक बात बताओ, डिफरेंस देखना, डिफरेंस यही तो होता होगा। कभी पी एंड एल अकाउंट के प्रॉफिट्स में कैसे डिफरेंस होता है? खर्चे इधर उधर हो जाते हैं, बस यही तो होता होगा। कोई खर्चे ज्यादा, कोई खर्चा कम, बस यही होते होंगे। मैं काम करता हूं, अभी भी मेरे को ना अभी भी संतुष्टि नहीं हुई कि आपको आ गया है। एक एग्जाम्पल लिखता हूं, अब आप बताना करके। मैं नहीं करूंगा बिल्कुल, मैं पहले बता रहा हूं। लिखो एग्जाम्पल नंबर 3, लिखो एग्जाम्पल नंबर 3। प्रॉफिट एज पर कोस्ट रिकॉर्ड्स 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए के प्रॉफिट एज पर कोस्ट। सोचना मैं क्या क्या कह रहा हूं। एक खर्चा है फैक्ट्री ओवरहेड, पहले तो मैंने ऐसे लिख दिया ना, खर्चा 1। अब खर्चे का नाम लिख रहा हूं, फैक्ट्री ओवरहेड ओवरचार्ज्ड ₹5,000। कुछ ना लिखो तो कोस्ट में ही होता है। खर्चे कोस्ट में ज्यादा हैं 5,000 रुपए से। समझ जाओगे क्या मतलब हुआ? क्या होगा इससे? कोस्ट के प्रॉफिट्स कम होंगे और उसके फाइनेंशियल के प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे। कितने रुपए से? 5,000 से। जो सी भी बुक दूंगा, मैंने कौन सी बुक दी है, कोस्ट, आप एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, आगे लिखता हूं। सेलिंग ओवरहेड अंडर चार्ज 15,000 रुपए के। सेलिंग ओवरहेड अंडर चार्ज मतलब क्या हुआ? सेलिंग ओवरहेड कम है, किस में? कोस्ट में। तो कोस्ट के प्रॉफिट क्या हो रहे होंगे? बढ़ रहे होंगे। किससे? फाइनेंशियल बुक से। कितने रुपए से? 15,000 रुपए से। कर लेंगे कोस्ट। बात समझ में आ गई? आगे लिखो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड 6,000 रुपए। व्हाट इट्स मीन? एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे ज्यादा हैं, किस में? कोस्ट में। तो कोस्ट के खर्चे, कोस्ट के प्रॉफिट्स कम है। हां जी, आगे लिखो, डेप्रीसिएशन इन कोस्ट बुक ₹10,000 एंड इन फाइनेंशियल बुक ₹15,000। क्या हुआ होगा? कोस्ट में खर्चे 10 है और फाइनेंशियल बुक्स में 15 है। क्या हुआ होगा? जल्दी बताओ। कोस्ट के प्रॉफिट ज्यादा है, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? कितने रुपए से? 5,000 से। मुझे समझ नहीं आ रहा ये आप कर पाए कि नहीं कर पाए, दूं कि ना दूं, सोचता हूं। इनकम साइड है ये, क्लोजिंग स्टॉक, ये समझ लो इनकम है। अब तो समझ जाओगे, क्लोजिंग स्टॉक तो क्रेडिट साइड है, तो इनकम है। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन कोस्ट बुक ₹10,000। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा वैल्यू हो गया कोस्ट में। सोचो, कोस्ट के प्रॉफिट को क्या हुआ? ज्यादा हो गए हैं। कितने से ज्यादा हो गए हैं? 10,000 से। इनकम ही समझो क्रेडिट साइड है। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक मतलब खर्चा ओवर वैल्यूड। ओहो, ये भी ओवर वैल्यू हो गया। चलो उसका अपोजिट ही होएगा, है ना। इन फाइनेंशियल बुक ₹6,000।
जल्दी बताओ। फाइनेंशियल बुक्स में खर्चे ज्यादा हो गए, क्या हो गया? फाइनेंशियल के प्रॉफिट कम है, कॉस्ट के प्रॉफिट ज्यादा है। बोलो बच्चों, पहले तो ये सोचना पड़ेगा किसके प्रॉफिट ज्यादा है, किसके प्रॉफिट कम है। आगे लिखो। इंटरेस्ट एक्सपेंस ₹5,000 नोट इन कोस्ट बुक। जल्दी बोलो। खर्चे ₹5,000 ब्याज के कोस्ट की बुक्स में नहीं है। फाइनेंशियल के प्रॉफिट्स कम है, कॉस्ट के प्रॉफिट ज्यादा है। डोनेशन ₹4,000 नॉट इन कोस्ट बुक। जल्दी बताओ। ठीक है। डिविडेंड रिसीव ₹2,000 नॉट इन कोस्ट बुक। क्या हुआ होगा? फाइनेंशियल प्रॉफिट ज्यादा आ रहे हैं, कॉस्ट के प्रॉफिट कम है। फिर इनकम टैक्स ₹6,000 नॉट इन कोस्ट बुक। जल्दी बताओ। फाइनेंशियल के प्रॉफिट्स कम है, कॉस्ट के प्रॉफिट ज्यादा है। आपने रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी है, बना के दिखाओ। और मैंने आपको दिया प्रॉफिट एज पर कोस्ट रिकॉर्ड 1,00,000। प्रिपेयर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। प्रिपेयर रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एंड रिकॉन्सिलेशन, ये बाद में बताऊंगा क्या है। चलो रिकॉन स्टेटमेंट बनाओ। तो 2 मिनट आपको दूं। जल्दी जल्दी बनाकर दिखाएं मुझे। करो जल्दी।
वेरिएबिलिटी भी होती है। चलें, मैं ट्राई करके दिखाता हूं आपको, आपके साथ फिर करते हैं हम लोग क्या किया आपने। मैंने आपसे कहा फैक्ट्री ओवरहेड ओवरचार्ज, इससे क्या हुआ? फैक्ट्री ओवरहेड ओवरचार्ज, ध्यान से, फैक्ट्री ओवरहेड ओवरचार्ज मतलब कॉस्ट के प्रॉफिट्स कम हो गए। मुझे स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्ट बुक दिया हुआ है तो मैं ऐड करूंगा, अगर फाइनेंशियल बुक दिया होता तो माइनस करता, तो अब मैं क्या करूंगा? ऐड फैक्ट्री ओवरहेड ओवरचार्ज, ओवरहेड ओवरचार्ज कितने रुपए है? 5,000। अगला सेलिंग ओवरहेड अंडर चार्ज, मतलब सेलिंग के खर्चे कॉस्ट में कम है तो कॉस्ट के प्रॉफिट्स ज्यादा हो गए, फाइनेंशियल प्रॉफिट्स वही हैं। मुझे स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्ट बुक है इसलिए क्या करना पड़ेगा? माइनस सेलिंग ओवरहेड अंडर चार्ज माइनस, कितने रुपए है? कितना? 15,000। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ज्यादा हो गए हैं, ओवर रिकवर हो गए हैं, तो क्या होगा? ज्यादा डाल दिया एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड तो मेरे कोस्ट के प्रॉफिट्स कम हो गए, और फाइनेंशियल वही है तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कोस्ट है तो क्या करूंगा? ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड। कितने रुपए बच्चों? 6,000। अब आगे डेप्रिसिएशन इन कोस्ट बुक 10,000 और इन फाइनेंशियल बुक्स 15,000। डेप्रिसिएशन इन कोस्ट बुक, कोस्ट बुक में प्रॉफिट 10,000 खर्चा तो कम प्रॉफिट्स, फाइनेंशियल बुक्स में 15,000 का तो फाइनेंशियल बुक के 15 से कम, दोनों में 5 का डिफरेंस है। क्या करूंगा? कोस्ट बुक में माइनस डेप्रिसिएशन 5,000। आगे क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट में ज्यादा हो गया मतलब कॉस्ट के प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं, फाइनेंशियल के प्रॉफिट्स वही हैं, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्ट बुक है तो क्या करूंगा? माइनस, तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड कितने रुपए है? 10,000। आगे ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है कौन सी बुक्स में? फाइनेंशियल बुक्स में, तो फाइनेंशियल बुक्स के प्रॉफिट्स कम हो गए हैं, कॉस्ट बुक वही है, मुझे लेस करनी होगी, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। हाँ ये तो धोखा हो गया, दोनों ही ओवर वैल्यूड थे, दोनों ही माइनस हो गए। रट्टा कैसे मारे कि ओवर वैल्यू होता है तो माइनस करते हैं? बचपन में चले जाओ अपने। 6,000 मूर्ख रट्टेबाज। चलो आगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस 5,000, इंटरेस्ट के खर्चे 5,000 फाइनेंशियल बुक्स में तो डाल दिए हैं पर कॉस्ट में नहीं है, कॉस्ट के प्रॉफिट ज्यादा है तो अब क्या करेंगे? माइनस। सर हर चीज माइनस होएगी क्या? हम ऐसे याद कर लें? करवा तो तुम्हें याद है, उल्टी बातें याद करेंगे जब भी, ऐसे याद कर ले वैसे याद कर ले। डोनेशन 4,000 रुपए डोनेशन है, इससे मेरी फाइनेंशियल बुक्स कम हो गई हैं, कैश वो कॉस्ट बुक वही है तो लेस। आधा एक बच्चा पूछ रहा डोनेशन मिला के दिया, अरे वरम मैं डोनेशन बांटूंगा, लूंगा, डोनेशन दे दो मुझे। डोनेशन कितने रुपए? 4,000। डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव हुआ, इससे मेरे फाइनेंशियल बुक्स बढ़ गई, कॉस्ट बुक को पता ही नहीं बेचारी वो वही है, तो ऐड करेंगे। कितने रुपए? 2,000। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जल्दी बोलो। इनकम टैक्स कॉस्ट बुक फाइनेंशियल बुक्स में डाला हुआ है, कॉस्ट में है ही नहीं तो कॉस्ट के प्रॉफिट वही है तो अब कम करेंगे। सर सारा तो माइनस हो रहा है, हमें नहीं पता,
इनकम टैक्स कितने रुपए है? 6,000। टोटल कर लो, 6 5 11 और 2 13,000, और यहां पर 51,000। ये कितना आ गया? 62,000। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। कोई डाउट है किसी को बच्चों? मुश्किल है ये तो मुझे कहीं भी मुश्किल। अच्छा, कई लोग तो पता क्या करते हैं, कोस्ट वाले इतने गंदे हैं ना, कहते हैं हम तो अकाउंट बनाएंगे रिकंसिलेशन का। मैंने कहा अकाउंट क्या अकाउंट बनाओगे तुम? कहते दिखाएं। मैं कहा दिखाना। क्या करते थे? बनाना मेरे साथ साथ रिकंसिलेशन अकाउंट। ऐसे गंदे हैं, मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट ऐसे बना के बैठ के जैसे पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने। ये देखो, ये प्रॉफिट है ना 1 लाख, कहते हैं इस साइड लिखेंगे बाय प्रॉफिट एज पर कोस्ट। कितने हैं? 1 लाख। मैंने कहा लॉस होता तो? कहता डेबिट से शुरू कर देते जैसे आप करते हो। मैंने कहा कमाल है। मैं कहा अब? कहता सारे ऐड वाले हम यहां लिख देंगे क्रेडिट साइड में, सारे डेबिट वाले माइनस साइड में लिख देंगे, वही आंसर आएगा। आएगा क्यों नहीं? गधा बना रहे हो क्या? बाय ऐड वाले इधर लिख दो, फैक्ट्री ओवरहेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बाय डिविडेंड। 5,000 6,000 2,000। टू, ये ना बस हमारे बाय टू की कॉपी कर रहे हैं, बाकी तो कोई फर्क है नहीं इस बात से। कोई एंट्रिया नहीं पेंट्रिया नहीं, जबरदस्ती बाय टू। सेलिंग ओवरहेड, टू डेप्रीसिएशन, टू क्लोजिंग स्टॉक। सर ये क्या हुआ? ओपनिंग भी यहां पे, क्लोजिंग भी यहां पे, ये तो जीवन ही दुश्वार कर देंगे हमारा। 15,000 रट्टेबाजों का है, हमारा नहीं रट्टेबाजों का। 5,000 10,000 6,000। इंटरेस्ट डोनेशन इनकम टैक्स, इंटरेस्ट डोनेशन इनकम टैक्स। इंटरेस्ट कितना है? 5 4 6। दिखाऊं आपको? प्रॉफिट वही आएंगे, शर्त लगा लो मेरे साथ। टू प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। मेरे को देखने की भी जरूरत नहीं, यही प्रॉफिट है। देखा, कमाल है हमारी। फिर कहते हैं टैली हो गया। ये टैली तो होएगा ही। ये बोलो बच्चों, रिकंसिलेशन अकाउंट कैसा लगा आपको? वही स्टेटमेंट ही है यार, बेकार में पंगे लेने वाली बात है। चलो आगे। किस किस को मेरी बात समझ में आ चुकी है? ये कोई, मेरे को लगा ही नहीं रहा कोई चैप्टर है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे टाइम पास हो रहा है हमारे साथ। मुझे बच्चे भी कह रहे थोड़ा थ्योरी तो लिखवाओ। आओ बेटे थ्योरी लिखिए थोड़ी, जब आपने कह दी तो क्यों ना लिखवाऊंगा मैं। ऐसे मैं गंदा थोड़ी ना लिखवाऊंगा। लिखो थ्योरी, लिखो पहले रिकॉन्सिलेशन। थ्योरी में रिकॉन्सिलेशन, लिखो प्रॉफिट एज पर कोस्ट बुक्स, प्रॉफिट एज पर कोस्ट बुक्स is different from profit as per financial books. Books आगे लिखो, so many reasons of these differences, of these differences, बड़े सारे रीजन हैं इन डिफरेंसेस के। all these differences, all these differences mention on a statement, on a statement, that statement is called
बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। मूर्खो, या बैंक का रिकंसिलेशन नहीं कर रहे, बैंक रिकंसिलेशन सिर्फ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, रिकॉन्सिलेशन। स्टेटमेंट। आगे लिखिए रीजन ऑफ डिफरेंसेस। रीजन ऑफ डिफरेंसेस, जितने भी खर्चे आप कॉस्ट बुक में देख रहे हो वो एस्टिमेट बेस पर थे, तभी तो खर्चों में फर्क आता है। और हम जो फाइनेंशियल बुक्स होती है उसमें खर्चे डालते हैं एक्चुअल बेस पर। एक तो फर्क का कारण यही बन जाता है। फर्स्ट लिखिए ए, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के बारे में बता रहा हूं। इन कॉस्ट बुक expenses is charged on estimated basis, on estimated basis। यहां पर खर्चे एस्टिमेटेड बेसिस पर चार्ज किए जाते हैं। इन फाइनेंशियल बुक्स expenses is charged on actual basis। एक तो मेन कारण डिफरेंस का यही आता है, खर्चे ही अलग अलग होते हैं। वो तो एस्टिमेट पता नहीं क्या चला रहा होता है, और हम कौन से लिखते हैं, एक्चुअल। हमने डेप्रिसिएशन भी देखा, हमारा जो फाइनेंशियल बुक्स में है डेप्रिसिएशन का तरीका कुछ और है निकालने का, इनका डेप्रिसिएशन का तरीका कुछ और है। तभी तो अभी वो देखा, उसने 10 लिखा था, उसका 15 लिखा था। दोनों के डेप्रिसिएशन के मेथड में अंतर है, जिस कारण डेप्रिसिएशन अलग अलग आ जाता है। तो अगला डिफरेंस है डेप्रिसिएशन मेथड। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इन कॉस्ट बुक एंड इन फाइनेंशियल बुक्स may be different। दोनों में अलग अलग तरीके आप लगा सकते हैं, सेम भी लगा सकते हैं, डिफरेंस नहीं, कहीं पर सेम भी हो सकता है। सी, आपने देखा क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू में डिफरेंस था, कहीं पे ओवर वैल्यू थी, कहीं पे अंडर वैल्यू थी। रीजन दोनों के स्टॉक वैल्यूएशन के तरीके में फर्क है। यहां तो हम AS2 फाइनेंशियल बुक्स में तो AS2 के अकॉर्डिंग करते हैं, यहां पर अपने तरीके उनके स्टॉक वैल्यूएशन करने के। स्टॉक की वैल्यू दोनों की अलग अलग आती है। तो लिखिए स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक वैल्यूएशन मेथड्स इन फाइनेंशियल बुक्स एज पर AS2 is different from valuation method as per cost books। आपको मेरी बात समझ में आ गई? एक तो वो एस्टिमेट बेस पर खर्चे लेता है, वो एक्चुअल बेस पर लेता है। वो डेप्रिसिएशन का कुछ और तरीका लगाता है, वो कुछ और लगाता है। स्टॉक वैल्यूएशन के उसके तरीके अलग है, उसके तरीके अलग है। इसी कारण डिफरेंस आ रहा है दोनों के प्रॉफिट्स में। और बताता हूं डिफरेंस के कारण। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कॉस्ट बुक में आते ही नहीं, फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, जैसे बैड डेट्स। अब कॉस्ट वालों को क्या पता बैड डेट्स क्या होने हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे इंटरेस्ट पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अब कॉस्ट वाले थोड़े सोचते इतना ये लॉस होगा मैं फिक्स एसेट बेचूंगा, वो तो अपने गुड्स के मैन्युफैक्चर की कॉस्ट निकाल रहे होते हैं। तो लिखो सम एक्सपेंसेस आर ओनली फाइनेंशियल नेचर and
note and transfer only to financial books. बड़े सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, जो सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में ही आते हैं। कौन कौन से ऐसे खर्चे होते हैं उनकी डिस्कशन करते हैं। थोड़े से एग्जांपल लिखवाए तो ताकि आपको दिक्कत ना आए बाद में। लिख लो इंटरेस्ट, लाइक एज, कुछ एग्जांपल्स ही दे रहा हूं। इंटरेस्ट, इनकम टैक्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, लॉस और गेन भी यहीं पे ही आएगा। अब मेरी बात समझ में आ गई ना, लॉस एंड गेन लिख देता, चलो कोई बात नहीं। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, राइट ऑफ, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, राइट ऑफ, बैड डेट्स, ये कुछ ऐसे खर्चे जो फाइनेंशियल नेचर के, और छोड़ देगा था कोई एग्जांपल आए तो लिखवा दूंगा। बहुत सारी इनकम ऐसी हैं जो फाइनेंशियल नेचर की होती है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव होना, डिविडेंड रिसीव होना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, वो कॉस्ट में नहीं आती। डिफरेंस का एक ये भी रीजन है। समझ में आ गया आपको? मैंने ये पहले सारे रीजन करवा दिया आपको ऊपर, ये किए तो ऐसे भी आपने रीजन। यहां पे एस्टिमेट बेस पर चार्ज होते हैं, डेप्रिसिएशन के तरीके अलग है, स्टॉक वैल्यूएशन के तरीके अलग है, कुछ फाइनेंशियल खर्चे, कुछ फाइनेंशियल इनकम है। लिखो एफ, some incomes are financial nature, and only included in financial books. जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड received, सेकंड इनकम टैक्स रिफंड, थर्ड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, बैड डेट्स रिकवरी, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम, स्टॉक वैल्यूएशन के बारे में बताऊं क्या ऐड होगा कि लेस होगा? मुझे ऐसा लगता नहीं, मुझे बताना चाहिए। ठीक चल रहा है ये, यहां तक समझ में आ गया? पक्का? अब आगे लिखो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक। कॉस्ट बुक के कितने प्रॉफिट्स हैं, फिर इसमें कुछ ऐड करेंगे, कुछ लेस करेंगे, और निकल आएगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। नोट, ये सब बातें करवा दी ना मैंने अब आपको, आ गई ना समझ में सारी बातें। ये नोट, इफ स्पेशली मेंशन इन द क्वेश्चन, mention in the question, prepare reconciliation account, then तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट नहीं बनानी, फिर ऐसे बनाना है रिकंसिलेशन अकाउंट।
आपको रिकॉन्सिलेशन करना तो आ गया ना अब। मैं इसको लॉस से शुरू करता हूं। टू लॉस एज पर कोस्ट बुक, अगर प्रॉफिट होता तो उस साइड आता ना। यहां पे सारी ऐड वाली आइटम, यहां पे सारी लेस वाली आइटम, फिर जिस साइड भी आएगा वो प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। अगर इस साइड आए तो टू प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स, अगर उस साइड आ जाता तो लॉस एज पर फाइनेंशियल बुक्स हो जाता। हमारा रिकंसिलेशन लगभग काफी सारा हो गया। ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी लोग इसे रिवाइज करके आना। बाय बाय बच्चों, बाय बाय बच्चों, बाय बाय। जल्दी से इसे रिवाइज करके आना।